हेलो एवरीवन, दिस इज़ कनक। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सभी, कमेंट सेशन में ज़रूर बताना। सो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था उसका इंट्रोडक्शन और व्हाट कॉजेज एक्सेलेरेशन, दो टॉपिक्स हमने कवर किए थे। अब थर्ड वाला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर किसी भी बॉडी पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो उससे किसी बॉडी पर क्या मतलब असर होगा, ठीक है। ये तो अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स में क्या आता है, फोर्स कैन मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट। यानी कि फोर्स क्या कर सकती है, अगर कोई भी बॉडी मेरे पास रेस्ट पर है तो उसको मूव कराने का काम, उसको चलाने का काम जो है एक फोर्स जो है वो कर सकती है, ठीक है। अब कैसे, अब इसके एग्जाम्पल्स भी होने चाहिए, है ना, तभी एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ आता है। सो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल आता है किकिंग आ स्टेशनरी बॉल। स्टेशनरी मतलब होता है रुका हुआ। यानी कि मान लो कोई एक हमारे पास का एक बॉल है, ठीक है। अब ये क्या है, बिल्कुल रुकी हुई है, ठीक है। ये कहीं भी मूव नहीं कर रही है। यहीं पे जो है ये फ्लोर है और इस फ्लोर पर ये जो बॉल है वो यहाँ पर रखी हुई है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि कोई आता है, ठीक है, ठीक है, कोई आता है और क्या करता है, इस पर इस तरीके से किक करता है, ठीक है। सो अगर ये इसको किक करेगा, इस बॉल पर किक करेगा तो ये बॉल क्या करने लगेगी, आगे को मूव करने लगेगी। तो इस पर्सन ने इस बॉल पर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किए, तभी तो ये जो बॉल जो रुकी हुई थी वो क्या करने लगी, मूव करने लगी, ठीक है। तो फोर्स का क्या काम होता है कि जो बॉडी हमारे पास जो रेस्ट पर होती है उसको चलाने का काम, उसको मूव कराने का काम जो है वो फोर्स करती है, ठीक है। सो फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया, किकिंग अ स्टेशनरी फुटबॉल। सेकंड एग्जांपल क्या हो सकता है, लिफ्टिंग अ बुक कैप्ट ऑन अ टेबल, ठीक है। मान लो कि कोई बुक है और वो जो है टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। मान लो यही हमारे पास जो है बुक है। अब ये जो है वो यहाँ पर टेबल पर रखी हुई है। अब अगर मुझे इसे मूव कराना है तो मैं क्या करूँगी, इसको इस तरीके से इस पर मैं ऐसे करके फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये मूव करने लग जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करने लगी, ये जो बुक है वो मेरे पास मूव करने लगी। पहले तो ये बुक एज इट इज़ ऐसे रखी है और जैसे ही मैं इस पर क्या करती हूँ, फोर्स अप्लाई करती हूँ, तो ये बुक जो है वो मेरे पास मूव करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो यानी कि सेकंड क्या होता है कि अगर कोई भी तो सेकंड एग्जांपल में क्या आ जाएगा, लिफ्टिंग अ बुक कैप्ट ऑन अ टेबल। यानी कि अगर कोई बुक मेरे पास टेबल पर रखी है तो उसको अगर मैं उस बुक पर फोर्स लगाऊंगी तो वो मेरे पास मूव करने लगेगी, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल क्या आता है, हिटिंग अ स्टेशनरी बॉल विद अ बैट। यानी कि थर्ड एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक बॉल है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कोई जो है इस तरीके से यहाँ पर ऐसा कुछ क्या है हमारे पास, इस तरीके से बैट है, ठीक है। अब क्या किया, ये बॉल जो थी वो यहाँ पे पहले रुकी हुई थी। जैसे ही बैट को इस बॉल में मारा, यानी कि बैट ने इस बॉल पर फोर्स लगाई, तो ये बॉल क्या करने लगी, आगे को मूव करने लगी। पहले तो ये बॉल जो थी वो रुकी हुई थी, ठीक है। जैसे ही इस बॉल में बैट मारा तो ये बॉल जो है वो आगे की तरफ मूव करने लगी। सो अगर ये आगे की तरफ मूव करने लगी तो यानी कि यहाँ पर क्या अप्लाई हुई है, फोर्स अप्लाई हुई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बॉल थी जो कि रुकी हुई थी वो मूव करने लगी। और फोर्स का यही काम होता है कि अगर कोई भी बॉडी या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रुका हुआ होता है तो उसको मूव कराने का काम जो है वो फोर्स करती है। अभी हमने डिस्कस किया फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट डिस्कस करते हैं फोर्स का। सेकंड इफेक्ट क्या है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। यानी कि अगर कोई भी बॉडी मेरे पास मोशन यानी कि कोई भी बॉडी अगर मेरे पास मूवमेंट कर रही है, मूव कर रही है, तो फोर्स क्या कर सकती है, उसको रोकने का काम भी कर सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं है, हाँ, फोर्स जो है ये काम भी कर सकती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास रुका हुआ है तो उसको मूव कराने का काम फोर्स कर सकती है। और वहीं पर ही अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास ऑलरेडी मूव कर रहा है, ऑलरेडी मोशन में है, तो उसको रोकने का काम भी फोर्स करती है, ठीक है। तो फोर्स क्या कर सकती है, एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने का काम करती है, ठीक है। अब इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं ना, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। सो आपने देखा होगा कि जब आप साइकिल चलाते हो तो जैसे ही आप क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, यानी कि ब्रेक्स लगाते हो, तो जैसे ही आप ब्रेक्स लगाओगे तो साइकिल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। साइकिल क्या रुक जाएगी,
अब इसका सेकंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है? सेकंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि एक गोलकीपर क्या होता है, वो जब गोल पोस्ट के पास, यानी कि जो फुटबॉल है वो जब गोल पोस्ट के पास आ रही होती है तो गोलकीपर क्या करता है, उस फुटबॉल को रोकता है ना, कि जिससे कि वो गोल पोस्ट पर ना लग जाए। तो गोलकीपर क्या करता है, उस फुटबॉल को गोल पोस्ट तक जाने के लिए वो क्या करता है, उसको रोकता है कि वो वहां पर ना जाए। तो ये भी किसका एग्जाम्पल होगा? ये भी उसका एग्जाम्पल होगा, क्योंकि बॉल क्या कर रही है, यहाँ पे मोशन कर रही है। वही बॉल तो जो है वो मोशन करती हुई आ रही है, लेकिन गोलकीपर क्या कर रहा है, उसको स्टॉप कर रहा है, रोक रहा है। कैसे रोक रहा है? फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, समझते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। यानी कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो मेरे पास मूव कर रही है तो फोर्स क्या कर सकती है, फोर्स उस मूविंग बॉडी की जो स्पीड है उसको चेंज कर सकती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो अगर उसकी स्पीड चेंज करनी है, चेंज कैसे, उसकी स्पीड बढ़ा दो। बढ़ा दो कैसे? जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में और फोर्स लगा दो तो वो बढ़ जाएगी। ठीक है, एंड अगर फिर नेक्स्ट क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। डिक्रीज कैसे हो सकती है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर दो तो वहां से जो फोर्स है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना, सॉरी, जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चाहो तो आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि स्पीड इंक्रीज कैसे होगी और स्पीड जो है वो डिक्रीज कैसे होगी। ठीक है, मान लो कि एक क्या है, हमारे एक जो है, एक इस तरीके से एक बाइसिकल है। ठीक है, कुछ ऐसी एक मान लो ये बाइसिकल है। ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पे एक बाइसिकल है और इस बाइसिकल पर जो है वो आपका जो फ्रेंड है वो इस तरीके से यहाँ पे बैठा हुआ है। अब आपका जो फ्रेंड है वो इस बाइसिकल को क्या कर रहा है, यहाँ पे मतलब राइड कर रहा है। ठीक है, इस बाइसिकल को यहाँ पे वो राइड कर रहा है। तो जब ये इस बाइसिकल को यहाँ पर ये चला रहा है और आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसको, इसकी जो साइकिल है उसको इस तरीके से धक्का दे रहे हो, मतलब उसको आगे की तरफ जो है वो पुश कर रहे हो। तो यहाँ पे जो स्पीड होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। वहीं पर ही अगर आपका जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है और आप क्या कर रहे हो, उसे अपनी तरफ खींच रहे हो। ठीक है, उसको क्या कर रहे हो, साइकिल को अपनी तरफ खींच रहे हो, अपने जो फ्रेंड है उसको आगे नहीं जाने दे रहे, उसको अपनी तरफ खींच रहे हो। तो वहां पर जो स्पीड है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। फोर्स हम आगे की तरफ लगाते हैं, यानी कि जहां पर ये फ्रेंड जो है वो फोर्स इधर को लगा रहा है और ये जो साइकिल है वो भी इधर को ही चल रही है और आपका जो फ्रेंड है वो भी चाहता है कि जो साइकिल है वो इधर को ही जाए। तो यहाँ पर स्पीड मेरे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये जो है, जो इधर को जो लगाता है, ये जो फोर्स जो है, जब फोर्स मेरे पास इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पुश। ठीक है, यानी कि ये आप क्या कर रहे हो, अपनी फ्रेंड की साइकिल को पुश कर रहे हो। वहीं पर ही आप दूसरी तरफ क्या कर रहे हो, अपनी जो फ्रेंड की जो साइकिल है उसको पीछे की तरफ खींच, यानी कि आपका फ्रेंड जो है वो आगे जाना चाह रहा है लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको साइकिल को जो है पीछे से पीछे की तरफ जो है खींच रहे हो। तो वहां पे स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो जब आप उसको पीछे पीछे की तरफ खींच रहे हो तो उस फोर्स, वहां पर फोर्स क्या होगी, मेरे पास डिक्रीज होगी। और जो आपका जो फ्रेंड है वो जो उस पर फोर्स अप्लाई कर रहा होगा वो मेरे पास क्या होगा, दैट इज पुल। फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। सो फोर्थ पॉइंट पर क्या लिखा हुआ है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। यानी कि अगर कोई बॉडी जो है वो मेरे पास मूव कर रही है तो फोर्स क्या कर सकती है, उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर हम एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं। जैसे कि एक क्या होता है, कैरम काउंटर होता है। ठीक है, वो अपनी क्या करता है, वो डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। जैसे ही कोलिजन होता है तो वो क्या करता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। कैसे, जैसे कि मान लो इस तरीके से ये एक कैरम है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ये जो है इस तरीके से यहाँ पर जाके ये स्ट्राइक हुआ। ठीक है, तो जैसे ही वो इस पर यहाँ पे जाकर स्ट्राइक होगा तो जैसे हम इसको ऐसे लेते हैं ना, फिर उसके बाद ऐसे मारते हैं, तो जैसे ही यहाँ पर जाकर स्ट्राइक होगा उसके बाद क्या आएगा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि पहले ये ऐसे जा रहा था फिर ये ऐसे आ गया, यानी कि इसने क्या कि अपनी जो डायरेक्शन है उसको क्या कर लिया, यहाँ पर उसने चेंज कर लिया जैसे ही उसने कैरम के साथ कोलिजन किया। ठीक है, और एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पर कोई एक पर्सन है। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, उसके हाथ में, ठीक है, उसका जो ये हाथ है
उस हाथ में क्या है, यहाँ पर जो है वो इस तरीके से थ्रेड है, ठीक है, कोई वो इस तरीके से कोई थ्रेड ले रहा है। अब इस थ्रेड को क्या कर रहा है, वो सारे में ऐसे 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 करके जो है गोल 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 इसको घुमाए जा रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही वो इस थ्रेड को इस तरीके से गोल 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 घुमाया जा रहा है, तो हर एक पॉइंट पर इस थ्रेड की जो डायरेक्शन है वो यहाँ पर क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हुआ कि फोर्स जो है वो किसी भी एक मूविंग बॉडी की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकती है। नेक्स्ट इफेक्ट क्या हो सकता है, फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि फोर्स जो है वो शेप और साइज भी जो है किसी ऑब्जेक्ट का चेंज कर सकती है। कैसे, इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी हम कोई रबड़ बैंड लेते हैं, ठीक है, रबड़ बैंड लिया, अब उस वो जो हमारे पास जो रबड़ बैंड रहता है, जब वो नया नया आता है तो वो इस तरीके से होता है, ठीक है। जब हम उसको अपने हेयर में यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, फिर उसकी जो शेप है वो चेंज होने लगती है, वो थोड़ा सा चौड़ा होने लगता है। उसके बाद फिर जब हम उसको और ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वो और भी ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो रबड़ थी उसकी शेप पहले ऐसे थी, फिर वो चेंज होकर ऐसे हो गई और फिर वो फाइनली वो ऐसे हो गई। तो यहाँ पर क्या हो रही है, एक जो रबड़ बैंड है उसकी जो शेप है वो यहाँ पर चेंज हो रही है। एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि एक इस तरीके से एक स्प्रिंग है, ठीक है। अगर मैं इस स्प्रिंग पर नीचे की तरफ फोर्स लगाऊं, ठीक है, अगर मैं इस स्प्रिंग पर इस तरीके से नीचे की तरफ फोर्स लगाती हूँ, तो ये जो स्प्रिंग जो है वो मेरे पास इस तरीके से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, यानी कि ये जो है इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी जो इसकी जो शेप है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जो साइज है वो इसका चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया इसका फिफ्थ इफेक्ट फोर्स का। लास्ट पॉइंट क्या है, फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी। अब फोर्स क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को रोटेट भी कर सकते हैं। कैसे, देखो, जब भी हम किसी भी डोर को बंद करते हैं तो हम उस पर क्या अप्लाई करते हैं, पुश अप्लाई करते हैं ना। यानी कि जब भी वो नहीं होता जो डोर में लगा होता है, तो हम जब उसको बंद करते हैं तो उसको इस तरीके से ऐसे रोटेट करके तभी तो बंद करते हैं। तो यानी कि हम फोर्स से क्या कर सकते हैं, किसी भी बॉडी को रोटेट भी कर सकते हैं। लास्ट में हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, अ फोर्स कैन एक्सेलेरेटेड अ बॉडी, यानी कि फोर्स क्या कर सकती है, किसी बॉडी को एक्सेलेरेट कर सकती है, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर सकती है, उसकी शेप को चेंज कर सकती है, उसकी साइज को चेंज कर सकती है और वहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस करा सकती है। जैसे कि अभी मैंने आपको जब फोर्थ वाला बताया था तो उसमें क्या हो रहा था, रोटेशनल इफेक्ट ही तो हो रहा था। कैसे कि जब एक पर्सन है, उसके हाथ में एक स्टिंग थी और वो इस तरीके से उसको रोटेट कर रहा था, तो यहाँ पे उसकी जो मतलब हर एक स्टेप में उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो रही थी, यहाँ पे चेंज हो रही थी। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा था, रोटेशनल इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है। सो यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक जो फोर्स है वो किसी बॉडी को एक्सेलेरेट करा सकते हैं, उसकी शेप को चेंज कर सकती है, साइज को चेंज कर सकती है और रोटेशनल इफेक्ट को प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जो है वो खत्म होते हैं। 6 ही इफेक्ट्स ऑफ फोर्स यहाँ पर है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।